ब्रह्मऋषि सचिकांत लीलामृत संक्षिप्त जीवन दर्शन। 84 के चक्कर से छूटने के लिए साधना करें। प्रवचन का शेषांश। गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकां मध्यनाडी विचारस्य कलां नारहन्ति षोडशीं। गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह मध्य नाड़ी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलां नारहन्ति षोडशीं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग भी नहीं है। एक अश्वमेध यज्ञ करना तो महा मुश्किल होता है, सैकड़ों और हजारों अश्वमेध यज्ञ करना क्या सहज सरल और संभव है। फिर भी यदि कोई कर भी ले तो सुषुम्ना ध्यान की तुलना में तुच्छ होगा। अनेक यज्ञ दानानि व्रतानि नियमास्तथा सुषुम्ना ध्यान लेशस्य कलां नारहन्ति षोडशीं। अनेक यज्ञ दान व्रत और नियम स्वल्प मात्र सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। योग सिखोपनिषद में है, सुषुम्नायां प्रवेशेन चंद्र सूर्योलयं गतो। सुषुम्ना में प्रवेश करने से चंद्र सूर्य लय होते हैं। समझने की बात है कि अभी आप लोग जागृत अवस्था में हैं। हमारे सामने दिन में सूर्य और रात में चंद्र होता है, लेकिन जो सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं तो उनको न रात का ज्ञान हो रहता है न दिन का ही। इस विषय की बात हमारे गुरुदेव के वचन में इस भांति आई है। उन्होंने अपनी अनुभूति लिखी है। साधन में पग जाए अति गंभीर हो, या तन सुधि नहीं रहे। धीर बर वीर सो, सांझ भोर दिन रैन कछु जान नहीं। अरे हारे में ही बाहर जड़वत रहे, माहि चेतन सही। इस क्रिया में बाहर के चंद्र और जो सूर्य तो लय हो ही जाते हैं। बात रही भीतर की, इस विषय में बात ऐसी है, बाईं धार को चंद्र नाड़ी और दाईं धार को सूर्य नाड़ी कहते हैं। दाईं धार उष्ण और बाईं धार शीत है। सुषुम्ना में प्रवेश करने पर ये
दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। दोनों का पृथक पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता। इस दृष्टि से ये चंद्र सूर्य भी विलीन हो जाते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। पवित्र बाइबल में लिखा है, यदि तेरी आंख एक हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। जो कोई सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं उनको अंतः प्रकाश मिलता है और वे प्रकाश विविध भांति के होते हैं। कुरान शरीफ में लिखा है, अल्लाह ने मूसा से कहा, तुम मुझे नहीं देख सकते, पहाड़ को देखो। वह पहाड़ देखने लगा। देखते देखते पहाड़ चूर चूर हो गया। एक तारा निकल आया। मूसा को संतोष हुआ कि कुछ मिला है। देखते देखते चंद्रोदय होता है। वह कहता है, यह उससे बड़ा है। देखते ही देखते सूर्योदय हो जाता है। मूसा कहता है, उससे यह बहुत बड़ा है। इस विषय में हमारे परम पूज्य गुरुदेव का कथन है कि साधक को साधना काल में तारे, चंद्र और सूर्य के दर्शन होते हैं, यथा चमक तारा सुषुमन द्वारा, सहस कमल लखरी, त्रिकुटी सूरज ब्रह्म दरस कर, सूरत शब्द रली। तथा महर्षि में ही पदावली में है, चंदा उगत उदय हो, रवि हो धूर, शब्द मिल जाता है। जब कोई साधक अपने को आज्ञा चक्र में प्रतिष्ठित कर पाता है, यानी 10वें द्वार में प्रतिष्ठित कर पाता है, तो वृत्ति का पूर्ण सिमटाव होता है। सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है और वह अपने अंदर आज्ञा चक्र में तारे, सहस्र कमल में चंद्र और त्रिकुटी में सूर्य के दर्शन करता है। निष्कर्ष यह कि साधक जब अंत साधना करने के लिए बैठता है तो वह अपनी आँखों को बंद कर लेता है। वह बाह्य जगत को विस्मृत कर अंतर जगत में गुरु निर्देशित स्थान पर अपने को स्थित कर मानस जप और मानस ध्यान करता है। उस समय उसको बाह्य जगत के चंद्र या सूर्य का ज्ञान नहीं रहता है। जब क्रिया विशेष दृष्टि योग के द्वारा साधक अपनी युगल दृष्टि धारों को एकत्र करता है तो बाईं ओर, दाईं यानी चंद्र और सूर्य दोनों नाड़ियां सुषुम्ना में एक हो जाती हैं। इस प्रकार वहाँ के दोनों चंद्र सूर्य लय हो जाते हैं। साधना में अग्रसर होने पर सहस्त्रार्थ में उसको चंद्र और त्रिकुटी में सूर्य के दर्शन होते हैं। नादानुसंधान क्रिया के द्वारा जब वह त्रिकुटी से आगे शून्य भंवर, महाशून्य, भंवर गुफा
और सतलोक में अवस्थित होता है तो अंतर के भी चंद्र और सूर्य नहीं रहते। साधक के सारे क्लेश निःशेष हो जाते हैं। वह दुख के देश को पार कर सुख के देश में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में आया है, छूटे दुख को देश। और गोस्वामी जी ने लिखा है, शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि देश काल तह नाही। इससे मिलती जुलती बात संत कबीर साहब कहते हैं, कहाँ अस देश की बतियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं तह पवन ओ पानी, गए वही देश जिन जाने, नहीं तह धरने आकाशा, करे कोई संत तह बासा, वहाँ गम काल की नहीं, तहाँ नहीं धूप ओ छाहे। संतों की वाणियों में हम विलक्षण साम्य पाते हैं। वहाँ दिन रात की कोई बात नहीं रहती। इस भांति साधक के समक्ष उपर्युक्त किसी प्रकार का चंद्र व सूर्य नहीं रहता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।